हेलो क्लास फर्स्ट, वेलकम टू वीडियो क्लास ऑफ सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण बुक शुरू करने जा रहे हैं। यह आपकी हिंदी व्याकरण की बुक है, हिंदी व्याकरण एवं रचना, पाठ 1, पेज नंबर 5। सबसे पहला पाठ है हमारी भाषा मीन्स अवर लैंग्वेज। माँ, मुझे भूख लगी है। बेटी, पहले हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। दादाजी, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, भैया एक आइसक्रीम देना। ये जो अभी मैंने आपको बोला, ये सब क्या है? मैं जो बोल रही हूँ और आप जो सब सुन रहे हो, ये सब क्या है? भाषा। पहले दोनों चित्रों में माँ और बेटी बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए दोनों चित्रों में भी लड़का अपने मन की बात बोल रहा है, बता रहा है तथा दादाजी उसकी बातों को सुनकर समझ रहे हैं। अतः सोचना, समझना, बोलना व सुनना भाषा है। भाषा क्या है? अभी जो मैं बोल रही हूँ, आप जो सुन रहे हो, मैं अभी जो समझा रही हूँ, आप जो समझ रहे हो, इसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाषा? अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। और कौन कौन से हैं वो? पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक क्या होता है? मौखिक को बोलकर बताना। जो मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, मैं आपको जो बोल के बता रही हूँ, ये हो गया
मौखिक भाषा और लिखना या पढ़ना लिखित भाषा होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। यश देखो मोर नाच रहा है। अरे हाँ पारुल, मोरनी भी है। पारुल ने अपनी बात बोलकर यश को बताई। यश ने पारुल की बात सुनकर समझी और अपनी बात भी कही। इस प्रकार बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। अध्यापिका लिख रही है तथा विद्यार्थी पढ़कर समझ रहे हैं। लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। अतः स्पष्ट है कि अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना या लिखने का सहारा लेना पड़ता है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उस साधन को भाषा कहते हैं। और भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। कहना और सुनना, बोलना या सुनना मौखिक भाषा का रूप है और लिखना या पढ़ना लिखित भाषा का रूप है। अब देखो अभ्यास, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, भाषा का रूप नहीं है। पहला, भाषा का रूप नहीं है। क्या नहीं है भाषा का रूप? दौड़ना, बोलना, या फिर पढ़ना। क्या नहीं है भाषा का रूप? दौड़ना, बोलना और पढ़ना भाषा के ही रूप हैं। नेक्स्ट, जब हम किसी से बात करते हैं तो दूसरा क्या करता है? जब हम किसी से बात करते हैं तो दूसरा क्या करता है? दूसरा क्या करता है? ऑप्शन है, पहला है हंसता है, सेकंड ऑप्शन है सुनता है, और तीसरा ऑप्शन है रोता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? वह हमारी बात सुनता है। हम सेकंड पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, लड़के ने दादाजी को आइसक्रीम की बात कैसे समझाई? लड़के ने दादाजी को आइसक्रीम की बात कैसे समझाई?
ऑप्शन है पहला बोलकर, दूसरा ऑप्शन है पढ़कर और तीसरा ऑप्शन है लिखकर। अभी जब हमने पाठ पढ़ा तो लड़का आइसक्रीम के बारे में बोलकर कैसे बताई, उसके बाद लड़के ने दादाजी को आइसक्रीम वाली बात बोलकर बताई। पाठ के पहले पन्ने पर है ना कि दादाजी मैं आइसक्रीम खाऊंगा, तो लड़के ने आइसक्रीम की बात दादाजी को बोलकर बताई। ओके स्टूडेंट, आप ये पाठ ध्यान से पढ़ें और अभ्यास करें। कल हम आपका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे।